मैं इस बार किसी गलत इरादे से वापस नहीं लौटी हूँ और मेरे पास मेरी बातों के अलावा कोई सबूत नहीं है। नहीं, एक्चुअली सबूत है, सबूत है। विक्रांत, मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। अगर मुझे रिवेंज लेना था या बदला लेना था तो मैं मरने देती ना गुड्डन को। मैंने उसे क्यों बचाया? मैं अपने हाथों पे किसी का खून क्यों लिखती? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है एजे। आपने देखा नहीं क्या कैसे कैसे उसने विक्रांत को मारा? जिस इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना कर रखी थी उससे छुटकारा दिलाया इन्होंने। पुलिस? एजे, जब विक्रांत गुड्डन सासू माँ को ले गया था तब मैंने पुलिस को फोन कर लिया था। बॉडी की शिनाख्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप जिंदा कैसे हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा। इस वक्त एक सवाल ज्यादा जरूरी है कि आप ही ने मिस्टर विक्रांत गोयल पर गोली चलाकर उनकी हत्या की है? जवाब दीजिए अंतरा जी। अब सबकी खामोशी मेरे लिए काफी है। जवाब मिल गया मुझे। अंतरा जी, मिस्टर विक्रांत गोयल के खून के जुर्म में मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। हथकड़ी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, आप मम्मी को नहीं ले जा सकते। प्लीज आप उनको मना कीजिए ना। गुड्डन माँ, एजे प्लीज रोकिए ना इनको। नहीं प्लीज रुक जाइए। मैं नहीं जाने दूंगी। प्लीज कोई कुछ बोलो ना। रुक जाइए। हर बार चुप्पी का मतलब हाँ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अंतरा ने विक्रांत को मारा जरूर है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमें बचाने के लिए। तो आज यहाँ हमारी लाश पड़ी होती। तो अंतरा ने जो भी कुछ किया है वो सिर्फ हमें बचाने के लिए किया। छोड़ दो इन्हें। लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए आप लोगों को संपर्क में रहना होगा। आप लोग प्लीज ये मत समझिए कि मैं कोई बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आई। मैं बस अपनी प्रिंसेस को एक बार देखना चाहती थी, उसे हक करना चाहती थी। मैं यहाँ बस इसी के लिए आई थी। और विक्रांत ने जो किया उसे उसकी सजा देना चाहती थी। अब मेरा मकसद पूरा हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं वापस आप लोगों की जिंदगी में आने के लिए नहीं आई थी। और मैं जानती हूँ कि उस घर में मेरा वेलकम थोड़ी ना होता। So don't worry. I'm really sorry. जो भी कुछ मैंने किया उसके लिए I'm really sorry. And thank you गुड्डन, मुझे पुलिस से बचाने के लिए। मैं चलती हूँ मतलब? नहीं मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो आप मुझे मिले हो, मैं आपको वापस नहीं खो सकती। मुझे जाना होगा अलीशा, समझो मेरी बात। Can't stay. नहीं, पर आपने सॉरी बोला ना इन सब से। माफी मांगी ना दिल से। समझ नहीं रही हूँ, सॉरी से कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे पापों का घड़ा बहुत बड़ा। मैं यहाँ पे अपने सारे रिश्ते, सारे अधिकार खो चुकी हूँ। पर आप
आप मेरी मम्मी हो, मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, और क्या रिश्ता चाहिए आपको? हो तुम, and you always will be. But I have to go. प्लीज मत जाओ। गुड्डन माँ, आप भी तो हमेशा मुझे सिखाते हो ना कि हर किसी के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए। मम्मी आपको दिल से सॉरी बोल रही हैं। आप उन्हें एक चांस नहीं दोगे, एक मौका नहीं दोगे? प्लीज, मैं अपनी मम्मी से इतने सालों बाद मिली हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्लीज आप उन्हें एक बार रोक लो, प्लीज। एजे, प्लीज मम्मी को घर पर ही रहना दो। जैसे आपके लिए दादी माँ है, वैसे ही मेरे लिए मम्मी है। प्लीज मैं नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब तुम थोड़ी सी और बड़ी होगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारी मजबूरी क्या थी। मेरी, गुड्डन की और अक्षत की। I'm really sorry. नहीं मम्मी, प्लीज रखो। अगर मम्मी चाहेंगी ना तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। अलीशा, इतने सालों बाद मम्मी मुझे मिली है, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। नहीं प्लीज रुक जाओ अंतरा। एक माँ बेटी का क्या रिश्ता होता है बहुत अच्छे से समझते हैं। कभी पूरी तरह जीने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं था। शायद हमारी माँ को हमसे कम लॉर्ड कृष्णा से ज्यादा प्यार था। पर हम जानते हैं कि एक माँ और बच्ची का दूर होने का क्या एहसास होता है। इसलिए एक बेटी को उसकी माँ से दूर नहीं होने देंगे। अलीशा, तुम क्या महसूस कर रही हो ये हम अच्छे से जानते हैं। किसी में अच्छाई नहीं देखेंगे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर भी नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ अंतरा ने जो किया, उसके लिए उसे इतनी आसानी से माफ भी नहीं कर सकता। अलीशा, तुम्हारे लिए अंतरा को हमारे घर में 2 दिन रहने की इजाजत देते हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हमारे घर में रह सकती हो अंतरा, अपनी बेटी को प्यार दे सकती हो, वो ममता जो बहुत सालों से तुमने उसे नहीं दी वो दे सकती हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन अंतरा। समय खत्म होने के बाद 1 सेकंड भी तुम हमारे घर में नहीं रुकोगी। बिना किसी नाटक के, बिना किसी षड्यंत्र के, चुपचाप समय पूरा होते ही तुम हमारे घर से चली जाओगी। और वादा करो अंतरा कि इसके बाद तुम दोबारा कभी यहाँ लौटकर नहीं आओगी। है मंजूर? थैंक यू। ये 2 दिन मेरे लिए 7 जन्मों के बराबर है। थैंक यू सो मच। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे मेरी प्रिंसेस के साथ 2 दिन देकर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुझे मंजूर है। थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया हमने अंतरा, तोहफा हमने हमारी अलीशा को दिया है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक नसीहत है और तुमसे विनती करते हैं कि 2 दिन होते ही बिना किसी तमाशे के, बिना किसी नाटक के, चुपचाप हमारे घर से दूर चली जाना अंतरा। थैंक यू सो मच। आपके इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। थैंक यू।
मम्मी अब हम साथ में रहेंगे मेरे कमरे में और कितनी सारी बातें करनी है। कितना मिस किया मैंने आपको। आई लव यू सो मच। ठीक है अंतरा, अलीशा के लिए और सिर्फ अलीशा के लिए तुम्हें 2 दिन तक जिंदल भवन में रहने की इजाजत दी जाती, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। रेवती, रेवती, यहाँ आओ। क्या हुआ ये? भूत! भूत! जिस बहन के साथ तुम इतने महीनों से सौतेला व्यवहार करती आई हो, उससे नफरत करती आई हो, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। गुड्डन के खिलाफ तुम्हारी सोच ने 2 बहनों की जिंदगी, उनका रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। लेकिन सच हमेशा से यही रहा है रेवती कि अंगद की मौत की जिम्मेदार गुड्डन नहीं बल्कि ये अंतरा है। और आज ये अंतरा खुद अपनी जुबान से तुम्हें अंगद की मौत का पूरा सच बताएगी। अंतरा, बताओ रेवती को पूरा सच क्या है? Tell her the truth. मुझे पता था इस घर में आते ही मुझे अपने कर्मों की सफाई देनी पड़ेगी। So here goes. रेवती, अक्षत सही बोल रहे हैं। मैंने ही अंगद को मारा था। इनफैक्ट गुड्डन ने अंगद को बचाने की कोशिश की थी और मैंने ही अपने गुंडों से कहकर उसे मरवाया था इससे पहले कि वो घर पहुंचे। वेरी सॉरी। तुम्हें जान से मार दूंगी। प्लीज समझ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ती। मैंने ही अंगद को मारा था। हर सच मन को सुकून दे ये जरूरी नहीं होता है चुटकी। कुछ सच दिल को तोड़ भी देते हैं। पता है चुटकी, किसी भी घाव पर अगर हम मरहम लगाते हैं ना तो वो एक बार जरूर दुखता है, लेकिन अगर उसी घाव पर मरहम लगाकर उसे छोड़ दिया जाए ना तो भर भी जाता है। ना हम कभी तुझे दुख पहुंचाना चाहते थे, ना ही कभी पहुंचा सकते हैं चुटकी। और रही बात हमारी छोटी देवर की, तो हमें मारने जैसा अनर्थ हम सोच भी नहीं सकते हैं चुटकी। सच तो तू जान गई है ना चुटकी। सवाल ये है कि अब तू उसे मानती है या नहीं। कैसा सच गुड्डन? सच चाहे कड़वा हो, मीठा हो, खट्टा हो, चाहे जो हो, लेकिन जब 2 प्यार करने वाले जुदा होते हैं ना तो उससे सिर्फ दर्द पहुंचता है। अच्छा चलो मान लिया कि तुमने मेरे अंगद जी को नहीं मारा, अंतरा ने मेरे अंगद जी को मारा, तो क्या मेरे अंगद जी वापस आ जाएंगे?
क्या ये सच बदल जाएगा कि तुम्हारी दुश्मनी की वजह से अंतरा ने अंगद जी को मारा? कितनी मजे की बात है ना गुड्डन। तुम देखो, तलवार तो एजे के सर पर भी थी, लेकिन सर किसका कटा? मेरे अंगद जी का ना। गुड्डन, ये हादसा हम दोनों की जिंदगी का एक ऐसा हादसा है जिससे मैं कभी नहीं उभर पाऊंगी। मैं कभी तुमको माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंगद जी के मौत का कारण तुम भी हो और इसे कोई नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं मिटाया जा सकता? जो तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं उसे भुला सकती हूँ तो तुम इस अंगद वाले हादसे को लेकर गुड्डन को क्यों दोषी ठहराने पे तुली हो? जिस जुर्म के लिए तुम गुड्डन को ब्लेम कर रही हो वो तो उसने किया भी नहीं है, और जिस जुर्म की सजा फांसी होती है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, मेरा मर्डर करने का जुर्म। रेवती ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की थी, वो भी बहुत बेरहमी से। मुझे जला के मारने की कोशिश की गई और वो कामयाब भी हुई, ऑलमोस्ट। रेवती, क्या कह रही है अंतरा? अंतरा बिल्कुल सच कह रही है गुड्डन। यू नो गुड्डन, शायद जिंदगी में ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे लिए नफरत, प्यार, ये सब बिल्कुल मायने ही नहीं रखते। आई नो कि तुमने आज तक अपने आप को ब्लेम किया, अपने आप को कातिल माना, और शायद फैमिली भी यही सोचती होगी, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी बहन रेवती ने मुझे मारने की कोशिश की। उस रावण के पुतले के पीछे मुझे रेवती ने बहुत ही बेरहमी से बांधा था। और वो धनुष तुम्हारे हाथ में आना, ये भी शायद रेवती का ही आइडिया होगा। तुम कातिल जरूर करार हुई, लेकिन ये सारा षड्यंत्र तुम्हारी छोटी बहन रेवती का रचा हुआ था, और तुम्हें कातिल बनाने वाली और कोई नहीं, रेवती है। You know what, रेवती, ये नफरत में कुछ नहीं रखा। जिस तरह से मैंने तुम्हें माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश की है ना, वैसे ही तुम भी करो। It will help you, trust me. You know, वो मौत के इतने करीब जाके ना मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या, और वो सिर्फ रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। रेवती, जो तुम कर रही हो ना, जिस रास्ते तुम चल रही हो, तुम्हें शायद एहसास भी नहीं है कि तुम अपना एक रिश्ता खो दोगी। इट्स नॉट वर्थ इट। अंतरा, तुम्हारे मुंह से ना ये ज्ञान की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसको ना ही मैं भूलूंगी, और इनफैक्ट मैं कभी भूलना ही नहीं चाहती। तो तुमने मुझे माफ कर दिया, वेरी गुड। तुम्हें मुझे जेल भेजना है गुड्डन, भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, मैं तुम लोग से जिंदगी भर नफरत करती रहूंगी, तुमसे अंतरा और तुमसे भी गुड्डन। क्यों कर रही हो तुम ये सब अंतरा? मैं जानती हूँ गुड्डन, तुम्हारे लिए ऑब्वियसली ये सब समझना बहुत मुश्किल होगा, बट यू नो व्हाट, ये नफरत, जलन, ये सब आई एम डन। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब साथ में। 3 बातें अब तुम याद रखना अंतरा, बहुत अच्छे से। पहली, कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। दूसरी अंतरा, तुम्हारी फितरत से ना हम और हमारा परिवार बहुत अच्छे से वाकिफ है।
तो तुम्हें माफ करने का इरादा हमारा नहीं है, कभी भी नहीं अंतरा। तीसरी बात की जरूरत पड़ी तो वक्त आने पर वो भी तुम्हें समझा देंगे। तब तक इन्हें याद रखना, इस घर में ये जो 2 दिन रहने की इजाजत हमने दी है ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि वो एक नसीहत है जो हमने अलीशा के लिए की है। तो प्लीज अपनी बेटी के साथ समय बिताओ, उसको प्यार दिखाओ, उसे एहसास दिलाओ कि तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती हो अंतरा। जब माँ एक बच्चे को प्यार से समझाती है ना अंतरा, तो बच्चा समझ जाता है। तो हम चाहते हैं कि तुम उसे समझाओ, वरना हाथ पकड़कर धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना आता है हमें, और हम निकालेंगे भी। ये गुड्डन का वादा है तुमसे अंतरा।